अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉस टॉक और 92 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये क्रॉस टॉक का ईद स्पेशल है और हम तवक्को करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छी ईद गुजार रहे होंगे। हालांकि महंगाई है, तकलीफ़ें हैं और हम समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो मुस्तहकीन हैं आप उनका भी ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि उनकी ईद भी अगर आप करा देंगे वो भी खुश हो जाएंगे, तो इसमें आपको ईद की जो खुशियां हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। आज ईद स्पेशल के प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान मैं तारुफ करवाता चलूँ, मोना आलम, जानी पहचानी एंकर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मोना। थैंक यू ज़मीर साहब, मुबारक टू आपको यू। भी बहुत ईद मुबारक, आपके देखने वालों को, ऑडियंस को। थैंक यू। एंड माशाल्लाह यू आर इन फुल फ्लेवर एंड फुल फॉर्म फॉर ईद। फ्लेवर, ये फ्लेवर तो अभी ऐड होगा जब राना मुबशिर का मैं तारुफ करवाऊंगा। राना मुबशिर जानी पहचानी शख्सियत, एंकर, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कॉलम भी एक ज़माने में कुछ लिखते होते थे और द न्यूज़ स्पेशल संडे के लिए आपके कॉलम अगर जो मुझे याद नहीं, मैं द न्यूज़ में मैंने आई वर्कड इन द न्यूज़ फॉर लाइक 16 इयर्स एंड आई वाज, लेकिन उसका जो संडे स्पेशल होता था उसके लिए आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या कुछ जो मुझे याद पड़ता है, मैं इन्वेस्टिगेशन सेल था उसको हेड करते थे आप। हमारी तीसरी मेहमान समर बिलोर साहिबा, माशाल्लाह पॉलिटिशियन है और रेज्ड एंड वेंट टू स्कूल इन कराची, उसके बाद शादी होके पेशावर आ गई और फिर अब पॉलिटिशियन है और सिंगल मॉम। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समर बिलोर साहिबा, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं नॉर्मली ईद शो बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको आदत नहीं होती ईद शो करने की, कोई आसानी पैदा करनी पड़ेगी। पहले तो ये कि ईद तो वैसे तो जो हैं हमारा एक सोसाइटी का स्ट्राटा जो कि बहुत पुअर है, उसके लिए हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा रमज़ान में नज़र आया कि लोगों के लिए मुश्किलात हुई, तो यकीनन वो ईद तक तो मतलब आसान नहीं हुई। तो क्या करना चाहिए, लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब अपने तौर पर तो इंडिविजुअली हर कोई कर सकता है, लेकिन हमने ये देखा है कि इस ईद पे बहुत ज़्यादा परेशानी बिल्कुल कोई शक नहीं। और ज़मीर साहब ये कि ईद पे जाहिर है ईद तो सबकी है, इवन वो लोग जिन्होंने शायद रमज़ान अपनी इन तकलीफ़ की वजह से पूरी तरह ठीक से ना मना पाए हों, उनके लिए भी ईद है और वो भी ईद पे हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करें। तो मुझे लगता है कि अपने गिरदोनवा में ये ज़रूर ख्याल रखें कि जो इस तरह के मुस्तकीन हैं और बिलखुसूस वो लोग जो कि खुल के इस तरह की बात को बयान नहीं कर सकते, हाँ, उनकी ईद की ना जो जैसे हमारी खुशियाँ हैं, नए कपड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, दे डोंट कॉस्ट मच बट दे मीन अ लॉट। उनकी कीमत में तो बहुत उनकी कदर कम होती है, लेकिन ये कि वैसे उनकी कदर एक इमोशनली और आज के दिन के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है वही अगर हम अपने आसपास के लोगों का, घर में काम करने वालों का ख्याल रखें, तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग दैट वी कैन डू एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू एज एन इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो आप अपने घर में खाने पकाने और पकवान और वो बहुत मीठा सब कुछ, तो दैट शुड आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर, क्योंकि शायद किसी के घर में वो सब कुछ ना बना हो आज ईद के दिन। जी, छोटी चीज़ें जो कि वैसे कदर में कम है, कीमत में कम है, लेकिन उनकी खुशियों में उसकी कोई कीमत नहीं है कि वो कितना उसमें एक इम्पैक्ट करके एक्सपोनेंशियली उनकी खुशियों को कितना बढ़ा देती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। राना मुबशिर से ईदी ले लेनी चाहिए या चले आपकी मर्जी है, ईदी लेनी है वो भी ले ले, देनी है वो भी दे दे, तो लेकिन सवाल करना है वो भी कर लें। राना मुबशिर कुछ ख्याल किया लोगों का अपने लेफ्ट राइट? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यहाँ पे सफ़ेद पोश लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपसे मांगते नहीं हैं, ठीक है, मांगेंगे नहीं आपसे, लेकिन उनको ढूंढना पड़ता है क्योंकि सफ़ेद पोश है। वो कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, मांगेंगे नहीं आपसे। सो वो जो क्लास है ना उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसको ढूंढ के उसको इस तरीके से इज़्ज़त के साथ उसको टेक केयर करनी चाहिए उसकी कि किसी को पता भी ना चले। That's the best way to do Eid. सही, in my opinion. ईद एंड रमजान है ना, Exactly, हाँ, exactly. in the same line. बिल्कुल, आप इस तरह उनको ढूंढ के उनको हेल्प आउट करें, that is the best way. ये ईद है। और इसमें आपको भी ईद की खुशियां जो हैं वो आपको भी ज्यादा खुशी मिलती है, देकर ज्यादा खुशी मिलती है बनिस्बतन लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा था ईदी दे के ज्यादा खुशी होगी। आप खुश हो गए तो मुझे देने की क्या समर साहिबा, आपकी बचपना, स्कूलिंग कराची और उसके बाद फिर पेशावर,
ईद वहाँ पे ज़्यादा मज़ेदार गुजरती थी या शादी के बाद ज़्यादा अच्छी ईद गुजरती थी? देखिए जी, ईद जो आप अपने वालिदैन के घर में गुजारते हैं, एक ज़िम्मेवारियों से बिल्कुल मुबर्रा, वो बचपन वाली ईद का मज़ा तो कहीं पे भी नहीं आ सकता अपने बहन भाइयों के साथ। और वो, लेकिन ये है कि पेशावर के लोग बड़े ज़िंदा दिल होते हैं। इस दफ़ा जैसे आपने कहा है, महंगाई और मुल्क के हालात ने एक पॉल ऑफ ग्लूम कास्ट किया हुआ है। और आप लोग जैसे लोगों की तंगदस्ती के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एक कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ, मुझे तो बिला वास्ता लोगों ने फ़ोन करके बहुत लोगों ने इमदाद मांगी है। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उनको राशन का मसला होगा या उनको घर पे अपनी टेबल पे खाना लगाने का मसला होगा। सो इट्स बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट फ्यू मंथ्स। और इवन रमज़ान में मैंने कोशिश किया है कि हम घर में भी अपनी इफ्तार टेबल को थोड़ा सिंपल करें, ताकि बच्चों को भी ये एहसास हो कि हैव्स एंड हैव नॉट्स शुड नॉट बी लाइक टू पोल्स अपार्ट। एक हमें अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कर्टेल करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी कि जो हमारे पास है उसमें हम अपनी टेबल को लंबा कर दें और लोगों को उसमें इंक्लूड कर दें, तभी फिर ईद का कुछ मज़ा आएगा। ईद को हम जैसे एक त्यौहार की तरह मना सकेंगे, वरना तो चंद लोग बहुत महंगे कपड़े, बहुत अच्छे पकवान पका के अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे होंगे, उनके बच्चे की डिमांड्स नहीं पूरी कर रहे होंगे। तो आई थिंक वो ईद की स्पिरिट नहीं है।